MYK न्यूज़ के साथ में हूँ शहजाद नवाज। इस वक्त मैं G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे अब से कुछ देर कबल एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें 14 से 15 अफराद बताए जा रहे हैं कि वो जहाँ बहक हुए और 27 से ज़ायद जो है वो जख्मी हुए। ये धमाका किस तरह हुआ, मेरे साथ इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मरीम नवाज साहिबा मौजूद है, इनसे जानते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये वाक़या किस टाइम पेश आया और आप यहाँ पे किस टाइम पहुंची, और जब आप पहुंची तो आपने क्या देखा यहाँ पे? देखिए, मैं 12:35 पर जब यहाँ पर धमाका हुआ तो उससे कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर हालात कुछ ये थे कि जख्मियों को ले जाया जा रहा था और जो उस वक्त जो इंटेंसिटी थी और जो बात चल रही थी, क्या पहले ये कहा गया कि सिलेंडर धमाका है और बिल्कुल क्लियर था कि सिलेंडर धमाका नहीं था, क्योंकि अगर सिलेंडर धमाका किसी गाड़ी के अंदर होता है तो उससे एक गाड़ी को आग लगती है, 2-3-4 गाड़ियां मुतासर नहीं होती और ना ही इस तरह से चीथड़े जो है वो उठते हैं, क्योंकि ये वो जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं ये बेसिकली बारूदी जो मवाद होता है उसके होते हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ी देर बाद, घंटे भर के बाद ये बात बाकायदा सिक्योरिटी जराये से और सिक्योरिटी जो ISPR है उनकी जानिब से ये जारी किया गया कि ये कोई जो है वो सिलेंडर धमाका नहीं था, बल्कि ये फितनतुल ख्वारिज की जानिब से भारतीय स्पॉन्सर्ड जो है वो फितनतुल ख्वारिज का और अफगानी स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज का ये हमला था और खुदकुश हमला था, जिसके नतीजे में 12 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। अब तक के इतलात के मुताबिक अब 14 का फिगर भी बताया जा रहा है कैजुअलिटीज का, और उसके अलावा 27 अफराद जो है वो जख्मी थे उस वक्त तक। अब उनमें से 4 क्रिटिकल थे, 2 मजीद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं और इस तरह से जो टोटल कैजुअलिटीज हैं वो 14 बन रही हैं। इनमें जो जहाँ बहक होने वाले हैं उनके बाकायदा जो है वो अब तो नाम और फुटेजेस वगैरह भी आती चली जा रही हैं और जो CCTV फुटेज है वो भी सामने आई, उसके मुताबिक भी वही जो है वो जो क्लेम किया जा रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार आया, उसने एंटर होने की कोशिश की, जब उसको एंटर होने नहीं दिया गया तो उसने खुद को धमाके से जो है वो उड़ा लिया। धमाका किस इंटेंसिटी का था, कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से किया गया, अब इसकी जांच के लिए जो है वो बाकायदा यहाँ पर वो जो फोरेंसिक एजेंसी है, पंजाब फोरेंसिक लैब अथॉरिटी है, वो उनके हुकाम यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा बम जो स्क्वाड यूनिट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ दीगर जो तमाम तर हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, वो भी यहाँ मौजूद है। नादरा का हमला भी यहाँ पर मौजूद है शनाख्ती अमल के लिए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो खुदकुश हमलावर है, ना सिर्फ उसका सर मिला है यहाँ से, बल्कि एक तो फेस आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, बल्कि दीगर भी जिस्म के हिस्से मिले हैं। तो अगर कोई हाथ सलामत मिल जाए, कोई उंगली सलामत मिल जाए, तो उससे होता यह है कि फिर वो नादरा अपने सिस्टम में उसको एंटर करके देख सकता है कि आया ये पाकिस्तानी शहरी है, कोई बैरून मुल्क का है, अफगान रिफ्यूजीज में से, रजिस्टर्ड में से तो कोई नहीं है, तो ये जो है वो या फिर वो किसी इंटरनेशनली भी इसको जो है वो रन करके देख सकते हैं कि किस मुल्क का जो है वो शहरी ये था और कहाँ से ये आया, किस तरीके से पाकिस्तान में एंटर हुआ। और अब तक जो ये सिचुएशन है उसके मुताबिक तो जो ये हमला हुआ है, इस हमले के अंदर जो है वो जो जितने अफराद जो है वो शहीद हुए और फिर अब जो जख्मी है उनके लिए हुकूमत जो करेगी सो करेगी। लेकिन अब देखना ये है कि जिस जगह पर ये हमला हुआ ये कितनी सेंसिटिव है। इसी रोड के ऊपर ATC अदालत मौजूद है, इसी रोड के ऊपर जो है वो जो नेशनल हाईवे उसका दफ्तर मौजूद है, इसी रोड पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस मौजूद है, इसी रोड पर पहले जो है वो आगे चल के इस्लामाबाद हाईकोर्ट हुआ करती थी। तो ये काफी सेंसिटिव सा एरिया समझा जाता है और यहाँ पर रोजाना के हिसाब से हजारों अफराद आते हैं। तो अब क्या शहरी मुस्तकबिल में इस्लामाबाद की कचहरी आते हुए ये सोचेंगे कि खुदा न ख्वास्ता हम यहाँ पर आए तो कहीं दरवाजे पर कोई खुदकुश हमला तो नहीं हो जाएगा? तो अब सोचना है हुकूमत को। अब कहा तो यही जा रहा है कि एक जामे रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन इस सिक्योरिटी फेलियर को किस तरीके से कवर अप किया जाएगा, आवाम को किस तरीके से जो है वो एतमाद में लिया जाएगा, ये अब गवर्नमेंट ने देखना है। क्योंकि अब तो इस्लामाबाद जो कि इसको बिल्कुल ही सेफ हेवन समझा जाता है कि अगर मुल्क के दीगर हिस्सों में कभी कुछ हो भी जाता था तो इस्लामाबाद बड़ा सेफ सिटी जो है वो उसको समझा जाता है। तो उस सेफ सिटी कैमरास की मौजूदगी में, हर किस्म के जो है वो सिक्योरिटी की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, इसके लिए ये बहुत सारे सवालात उठाता है, वो हमें देखना। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ये टारगेटेड था, यहाँ पे ये जगह टारगेटेड थी कि यहाँ पे ये आके करना है, या फिर जो है वो आपको लगता है कि ये जिस तरह गुज़िश्ता दिन 27वां आईनी तरमीम पेश की उसके बाद ये रद्द अमल या इस तरीके से भी कुछ कहा जा सकता है? देखिए, बेसिकली टारगेट अटैक ही लग रहा है और जाहिर बात है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि गुज़िश्ता रोज कहीं पर दिल्ली में हमला हुआ या फिर उसके रिएक्शन ही ये भी कहा जा रहा है कि वाना में हमला हुआ तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद में भी कोई पहुंच गया, कोई यहाँ मौजूद था। एक थ्रेड इस्लामाबाद में 2-3 हफ्ते से चल रही थी, उसी थ्रेड का जो है ये नतीजा है और बाकायदा जो है वो एक जगह को टारगेट करके किया गया। टारगेट बेसिकली कोर्ट सी थी और खौफ फैलाना था पब्लिक में, और वो अपना जो मोटिव है वो अचीव भी किए चले जा रहे हैं। तो अब ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जगह बिल्कुल टारगेटेड अटैक था। गुज़िश्ता रोज का रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, हो सकता था कुछ हुआ और प्लान किया गया हो, मैसेजिंग के लिए ये किया गया हो, लेकिन हम सबको वेट करना चाहिए।
ऑफिशियल वेरिएंट के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमें सेंसिटिविटी को भी देखना होता है, हमने ये भी देखना होता है कि आपकी मेरी बात से कहीं अवाम में पैनिक ना फैले। तो हमें वेट करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर जितनी भी लेबोरेटरीज की और इंस्पेक्शन यहाँ पर चल रही है उसके बाद निकलता क्या है, उससे निकलने से ही वाजे हो सकेगा कि किस हद तक। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि अंदर बड़ी रश होती है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, हजारों की तादाद में लोग आए होते हैं, क्या समझते हैं अगर ये हमलावर अंदर चला जाता तो ये कितना बड़ा सान्हा हो सकता था? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर सरकारी जरा ये कह रहे हैं और खुद मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ कर इतराफ किया कि फिर भी ये जो है हमारी सिक्योरिटी की कामयाबी इस हद तक जरूर है, गो कि जाने गई है, कीमती जाने गई है शहरियों की, लेकिन उसके बावजूद ये इस हद तक जरूर कामयाब हुए कि इसको एंटर होने नहीं दिया। मगर खुदा न खास्ता जो हालात, अगर जो अंदर की हमारे कुछ दोस्त अंदर मौजूद थे और वकला, क्योंकि हम कोर्ट्स करते हैं तो वकला के साथ भी राब्ता रहता है, अंदर उस वक्त बहुत ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे, अदालतें चल रही थी, वो जजेस मौजूद थे, साइलिन हजारों की तादाद में मौजूद होते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसकी चारों साइडों पर काफी लोग थे, पार्किंग लॉट में बहुत रश होता है, अमूमी तौर पर आप इस सड़क से नहीं गुजर सकते। तो उस वक्त जो ये नुकसान हुआ, अगर खुदा न खास्ता वो हमलावर अंदर दाखिल हो जाता तो नाकाबिले तलाफी जो है वो नुकसान हो सकता था। और अभी तक जो है वो ये जो हमला और इसके नतीजे में जो कुछ हुआ है उस पर भी जो है वो सोचना है रियासत को कि किस तरीके से हमें इसको देखना होगा और शहरियों के दरमियान से ये खौफ कैसे निकले, क्योंकि इंटरनेशनली जो विजुअल्स गए वो काफी जो है वो खौफनाक है कि पाकिस्तान का वो दिल, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिसको बिल्कुल सेफ जोन समझा जाता है, अगर वहां तक दहशतगर्द पहुंच चुके हैं तो आप देखिए कि वो फिर इससे अगला उनका लम्हा जो अगला लेवल जो है वो क्या हो सकेगा। और इस्लामाबाद में एंट्री पॉइंट्स हो, इस्लामाबाद में किसी साइड से आप एंटर हो, चेकिंग के बगैर नहीं होता, तो ये भी देखना जरूरी है कि इंटरनली कोई जो है वो सहूलतकारी तो नहीं हुई, क्योंकि उसके बगैर यहाँ तक किसी भी हमलावर का पहुंचना नामुमकिन बज़ाहिर नजर आता है। बहुत शुक्रिया जी, मरीम नवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अभी यहाँ पर तमाम तर मीडिया पहुंचा हुआ है, यहाँ पे IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब और इसके साथ साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और दीगर सियासी रहनुमा, जिनमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर रहनुमा यहाँ पर जाए वक़ुआ पर पहुंचे, यहाँ के हालात का जायजा लिया और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज थी वो सारी की सारी जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, और जिनमें ये बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो यंग लॉयर्स हैं वो भी इसमें शामिल थे, उनके सर कटे हुए मिले। आम शहरी जो के उस सड़क पर खड़े थे, वहां से अंदर जा रहे थे, उनके भी जो है वो डेड बॉडीज वगैरह मिली हैं, और जो हमलावर था वो मोटरसाइकिल पर सवार था और उसका सर भी जो है वो मिला। अब ये देखना है कि उसकी शनाख्त किस तरह की जाती है, उसके फिंगरप्रिंट से या दीगर जो चीजें उससे शनाख्त की जाती है, और अगर वो पाकिस्तानी था या फिर बाहर से लाया गया था और ये टारगेटेड था, जिस तरीके से मरियम ने कहा कि ये टारगेटेड हमला था। और इसके बाद जो है वो आगे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, वो जगह भी जो है वो अभी काफी सेंसिटिव जगह है, और वहां पर भी जो है अगर इस तरीके से इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो ये जो है इस्लामाबाद के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, यहाँ की इंतजामिया के लिए, इदारों के लिए जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी के मसाइल है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अभी आज जो ये वाक़या पेश आया, इससे जो है वो पूरे इस्लामाबाद में जो है वो खौफ व हिरास फैला हुआ है। यहाँ पर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है इसको बंद कर दिया गया है, जितने भी अंदर साहिलीन थे, जजेस थे, वकलात थे, सारों को जो है वो खाली करवा दिया गया है। और इस वक्त जो है वो बाहर रोड पे हम खड़े हैं और यहाँ की हालात ये, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, दूर तक जो है वो मीडिया की DSNGs वगैरह खड़ी हैं, मीडिया रिपोर्टर्स खड़े हैं, और इसके साथ साथ जो है वो पुलिस की सख्त सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खारदार तारे लगाकर जो है वो जो जाए वक़ुआ है उसको सील कर दिया गया है, और वहाँ पर जो है वो आम लोगों के लिए और जो क्राइम रिपोर्टर से सिर्फ उनको एक्सेस है, बाकी किसी को भी जो है वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मोहसिन नकवी साहब और दीगर रहनुमा आए और इस जगह का भी जायजा लिया जा रहा है, और इसके बाद जो है वो फाइनली ऐलान किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कि हमलावर कहाँ से था और उसकी शिनाख्त किस नाम से हुई। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।